हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। इस वीडियो में हम लोग भारत के कुछ मुख्य जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखते हैं आगया गंगई जलप्रपात। तो आगया गंगई जलप्रपात यह तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु में यह कहाँ स्थित है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? तो यह कोल्ली पहाड़ी में है। कोल्ली पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु के एकदम मध्य में पड़ता है। तो पहाड़ी में रहने के कारण यह एक एकांत वातावरण के बीचों बीच है। यहाँ पर ज़्यादा पहाड़ी में है ऑफिशियली दोस्तों की। जब पहाड़ी में हो तो यहाँ पर घनी आबादी नहीं होगी, तो इसीलिए यह एकांत है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सैलानी नहीं आते हैं, पर्यटक नहीं आते हैं। आप देख सकते हैं फोटो में कि कैसे यहाँ पर पर्यटक आते हैं और नहाते हैं, अपना लुत्फ़ उठाते हैं। पहाड़ी की बात करें, कोल्ली पहाड़ी, तो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि कोल्ली पहाड़ी, जब आप पेरम्बलूर से आप जब कोयम्बटूर की ओर निकलेंगे तो आपको यह पहाड़ी पार करना पड़ेगा। तो इसका रास्ता आप देख सकते हैं, ये जो बीच में लाइन जो खींची हुई दिख रही है, यह इसका मतलब रोड है। आप इस पहाड़ी पर जब आप इस पहाड़ी को क्रॉस करते हैं तो आपको ऐसे जो है वो रोडवेज को पार करके और उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं इसका मैप में आप देख सकते हैं यह पेरम्बलूर से एकदम नज़दीक में पड़ता है और कोयम्बटूर जो है यह भी तमिलनाडु में ही पड़ता है, कोयम्बटूर शहर। हमें बताएं कि कोयम्बटूर जो है वह किस लिए हम लोग जीके में पढ़ते हैं, या फिर कोयम्बटूर के बारे में आप कितना जानते हैं, आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स सभी के लिए खुला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अयनार जलप्रपात को देखते हैं। यह पश्चिमी घाट में तमिलनाडु के विरुद्ध नगर जिले में स्थित है। तो पश्चिमी घाट जब हम अपने माइंड में लाते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले केरल का जो है वो मानचित्र छपता है, क्योंकि केरल इसलिए छपता है, वहाँ पर सबसे पहले मानसून आता है। किस कारण से आता है? तो पश्चिमी घाट के कारण आता है। तो इसलिए जो है वो सबसे पहले केरल ही हमारे दिमाग में छपता है। ऐसा नहीं है कि पश्चिमी घाट सिर्फ केरल के पास है या फिर उसका जो क्षेत्र है वो केरल में ही पड़ता है। यह केरल में भी पड़ता है और तमिलनाडु में भी पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों में ही पड़ता है, ठीक है ना। तो यह मुख्यतः शीत मानसून या जब वापस मानसून लौटती है उस समय यह सक्रिय होता है, क्योंकि जो तमिलनाडु है वहाँ पर मानसून में ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, वहाँ लौटते मानसून में वर्षा होती है। तो जब यह सक्रिय होता है तो राजापलायम के जो आबादी है वहाँ के लोग इसका पानी पीने के उपयोग में लाते हैं। आप देख सकते हैं इसका फ़ोटो, यह बहुत ही रेयर है और मतलब यहाँ पर ज़्यादा पानी का स्रोत नहीं है। यह टाइम ही मतलब टाइम पर ही यह सक्रिय होता है और फिर जब गर्मी के दिन आते हैं तो यह फिर विलुप्त हो जाता है और यह बहना बंद हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों से ही ले सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। बराकाना जलप्रपात देखते हैं। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। यह देश का एक अधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात है और कर्नाटक में जो है यह जलप्रपात है, इस पर एक बिजली बनने की परियोजना, मतलब जिसको हम कहते हैं कि पानी से बिजली जो बनती है उसको पनबिजली भी हम लोग कहते हैं। तो इसका एक मूल स्रोत है, ठीक है ना। दूध सागर जलप्रपात को देखते हैं। तो दूध सागर जलप्रपात मुझे नहीं लगता है कि शायद कोई इसे नहीं देखा होगा किसी फिल्म में या फिर कहीं पर, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा और सुंदर दिखने में लगता है। काफ़ी ऊंचाई से यह नीचे उतरती है। इस पर एक फिल्म या मूवी भी आया, मतलब यहाँ पर शूट किया गया था, जिसका नाम था चेन्नई एक्सप्रेस। तो उसमें शाहरुख खान जो है उसमें अभिनेता है। तो आप उस फिल्म को जब देखेंगे तो यह सीन उसमें दिखाया गया है और बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया। तो दूध सागर जो है दोस्तों, यह जलप्रपात पंक्तिबद्ध है। पंक्तिबद्ध का मतलब ये होता है कि बहुत सारे जल का स्रोत एक ही जगह से निकलना और फिर नीचे की ओर बहना। तो यह जो जल है या फिर यह जो जलप्रपात है यह ऐसे ही निकलता है, इसलिए इसको पंक्तिबद्ध कहते हैं। यह गोवा में है और गोवा में यह यदि है तो ये किस नदी पर है? तो यह मांडवी नदी के ऊपरी खंड पर स्थित है। जब किसी जलप्रपात को हम किसी चीज़ में प्रमोट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है ना कि पर्यटक जो है वो ज़्यादा आना मतलब प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसको तो एक हम लोग टेलीविज़न के माध्यम से देखते हैं या कहीं भी देखते हैं तो मन में उत्साह आती है कि फलाना जगह पर मुझे जाना है, फलाना जगह पर हमको घूमना है। दुधमा जलप्रपात को देखते हैं। यह उड़ीसा में है। किस जगह पर है? तो कोरापुट ज़िले से लगभग 92 किलोमीटर दूरी पर मच्छकुंड नदी पर स्थित है। तो यह जलप्रपात एक बड़े जल बिजली संयंत्र का निर्माण किया गया है इस पर ही, और मच्छकुंड जो है वह तीर्थ स्थल भी है, यह आपको याद रखना है। आप आगे बढ़ते हैं, गोकाक जलप्रपात देखते हैं। यह कर्नाटक के बेलगांव जिले में घाटप्रभा नदी पर ऊपरी खंड में स्थित है। घाटप्रभा नदी जो है यह किसकी सहायक नदी है? तो यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। यह काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्णा नदी का एक ट्रिब्यूटरी है या फिर आपको कहा जाएगा सहायक नदी है। तो ऑप्शन में आपको दिया जाएगा घाटप्रभा नदी, तो आपको यह घाटप्रभा नदी टिक करना है और अपना आंसर को सही बनाना है।
क्योंकि इस पर ही गोकाक जलप्रपात है, इसलिए यह ट्रिब्यूटरी जो है इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। गोकाक से लगभग 6 किलोमीटर यह जलप्रपात स्थित है। जोग जलप्रपात है, तो जोग जलप्रपात जो है दोस्तों, इसी को हम लोग गरसोप्पा जलप्रपात या जोगाड़ा जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, तो यह कहाँ है? तो यह कर्नाटक के शिमोगा जिले के शरावती नदी पर स्थित यह जलप्रपात है। तो यह भारत में सबसे ऊंचे गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात है। आप देख सकते हैं कि इस फोटो में मैंने यहाँ पे लगाया है कि ये देखिए, एक पंक्ति यहाँ पर है, दूसरा एक नीचे से है, फिर ऊपर से है, इसी के बगल से एक नीचे से है, फिर यहाँ ऊपर से है, फिर नीचे से, दाएं से है, बाएं से, मतलब ये एक पंक्ति में नहीं है, तो इसको कहते हैं गैर पंक्तिबद्ध। तो आप गैर पंक्तिबद्ध और पंक्तिबद्ध को अच्छे से समझ गए होंगे, आशा करते हैं। तो यह गैर पंक्तिबद्ध है और किस जिले में है? तो यह शिमोगा में है। किस नदी पर है? तो यह शरावती नदी पर है। बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरसोप्पा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो यह शरावती नदी पर स्थित है। किलियूर जलप्रपात है, यह जलप्रपात पूर्वी घाट के सर्वणायन पहाड़ी में स्थित है। लगभग 100 मीटर की ऊंचाई वाला यह जलप्रपात तमिलनाडु का एक मुख्य आकर्षक केंद्र बनता है। आप देख सकते हैं, इसका फोटो भी मैंने लगा दिया, आप क्योंकि एक फ़ोटो देख लेने पर ज़्यादा ही कुछ स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, तो इसलिए आप फ़ोटो भी देखें और साथ ही साथ इसके बारे में भी पढ़ें। कुर्तालामा देखते हैं, यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। यह आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं, यह पहाड़ी के बीच में स्थित है। लोध जलप्रपात या बुद्ध जलप्रपात, लोध जलप्रपात या बुद्ध जलप्रपात का नाम बुद्ध जलप्रपात क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर बौद्ध मंदिर स्थित है, इसलिए इसका नाम बुद्ध जलप्रपात पड़ा। तो यह जो है, यह झारखंड के रांची में है, रांची ज़िले में। तो रांची जो है वो झारखंड की राजधानी भी है, तो आप इसको ध्यान में रखें। और रांची से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बुद्ध का मंदिर है, तो आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं कि इस प्रपात का नाम जो है गौतम बुद्ध के नाम पर ही रखा गया था। शिव समुद्रम जलप्रपात, यह जलप्रपात को पहले कावेरी जलप्रपात कहते हैं। चूँकि यह कावेरी जलप्रपात के नाम से जाना जाता था, तो यह कावेरी नदी पर ही स्थित है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात यह है, जिसका नाम शिव समुद्रम जलप्रपात है। पूर्व नाम जो है इसका कावेरी जलप्रपात है। यह मैसूर से 80 किलोमीटर तथा बेंगलुरु से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप इसका भी फोटो देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। अब आते हैं सिरुवानी जलप्रपात के बारे में। तो यह पश्चिमी घाट के कोयंबटूर से लगभग 40 किलोमीटर दूर सिरुवानी नदी पर स्थित है। यह कोयंबटूर शहर के जलापूर्ति का एक मुख्य स्रोत है। तो आप इसको फोटो में देख सकते हैं कि यह कितना अच्छा और मनोरम लग रहा है। तो कभी कोयंबटूर जाते हैं तो इस जगह को ज़रूर विजिट करें। थलैयार जलप्रपात है, तो यह जलप्रपात को रेड टेल भी कहते हैं। तो आप देखें कि रेड टेल कहते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है ही, प्लस ये पूरे जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। और आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के बीचों बीच है। यहाँ पर जाना ज़्यादा मतलब आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए ऑफ रोड जाना पड़ता है, पहाड़ियों के बीचों बीच जाना पड़ता है। और यदि आप इसको मैप में देखना चाहें तो ये मैप है इसका, मदुरई के आसपास ही यह जलप्रपात पड़ता है। तो आप यदि कभी तमिलनाडु जाते हैं तो इसको भी ज़रूर विजिट करें। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो यह 297 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, यह तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, खास करके तमिलनाडु में या फिर चेन्नई से कोई फॉर्म भरते हैं, रेलवे का हो या किसी भी चीज़ का हो, तो हो ना हो ये क्वेश्चन आपको दिया जाए कि तमिलनाडु का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, तो आपको यह देना होगा कि थलैयार जलप्रपात जो है वो वहाँ का सबसे ऊँचा जलप्रपात है। ठीक है ना। अब आते हैं वट्टापराई जलप्रपात के बारे में। तो तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में पाइझार नदी पर यह स्थित है। आगे देखते हैं वजाचल जलप्रपात। तो जलप्रपात जो यह है वजाचल, यह कहाँ है? तो यह केरल के थ्रिशूर जिले में स्थित है। भारत का एक प्रसिद्ध जलप्रपात है, तो इसलिए इसका जो है यह ज़्यादा क्वेश्चन में पूछने की संभावना बन जाती है। तो आप इसको याद रखें कि वजाचल जलप्रपात जो है वो त्रिशूर जिले में है, या आपको त्रिशूर जिले से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केरल के त्रिशूर जिले में कौन सा जलप्रपात है। तो ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन दे देंगे आपको, क्योंकि केरल में एक अकेला जलप्रपात नहीं है, बहुत सारे जलप्रपात भी है और बहुत सारे जो है बैक वाटर भी है। तो बैक वाटर क्या है नहीं है इसको अलग वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो आइए कुछ देख लेते हैं अन्य जलप्रपात का जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और किन किन राज्यों से यह बिलोंग करता है। तो जैसे कि देखते हैं छत्तीसगढ़, यहाँ पर तीर्थगढ़ जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का है एक धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के नज़दीक में है और यह नर्मदा नदी पर ही स्थित है। हिमाचल प्रदेश में देखते हैं बुंदेला तथा पालनी जलप्रपात है। झारखंड में घघरी, हुंडरू, जोनहा जलप्रपात है।
कर्नाटक में एब्बे, एरिसिन, हेब्बे, इरुपु, कालाहट्टी, केप्पा, कुदुमारी, किंचिकाली और बहुत सारे जलप्रपात हैं जो मुथियाला, सिमसा, चिंची जलप्रपात, ये सारे जो जलप्रपात है ये कर्नाटक में है। तो आपको जब ये PDF दिया जाएगा तो आप उसमें आसानी से पढ़ सकते हैं। केरल में यथिरापल्ली जलप्रपात, मिनीमुट्टी जलप्रपात, पालारुवी, सुचिपाड़ा, थुसारागिरी जलप्रपात, तो केरल में ये सारे जलप्रपात हैं। महाराष्ट्र में चछई, गाथा, कियोटी, रजत प्रपात, कुने जलप्रपात, मालेश्वर, पांडव घाट जलप्रपात। मेघालय में बियोदोनो, बिशप और एलिफेंट, लांग, सियांग जलप्रपात, मार्गरेट प्रपात, स्वीट जलप्रपात और न जाने कितने वहाँ पर जलप्रपात हैं, लेकिन मुख्य जो हैं वो यही सब हैं। मिजोरम में वातावांग जलप्रपात है। ओडिशा में जोरंडा जलप्रपात, बुगड़ा के नज़दीक में यह है स्थित, जो कि इसका नाम है खांडाधार जलप्रपात। तमिलनाडु में देखते हैं तो यहाँ स्थित है बेनाम जलप्रपात, चित्रारूबी जलप्रपात, मंकी जलप्रपात, पालारुवी जलप्रपात और वैदिक प्रपात। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।